साथ। नमस्कार। आज फिर हम बात करते हैं एक नई कुंडली पे। मेरी कोशिश रहती है कि ज्योतिष चर्चा के ग्रुप में हमेशा मैं एक नई कुंडली पेश करूं, आप लोगों के सामने रखूं और आपका अनुभव भी मैं लूं और अपना अनुभव भी रखूं, क्योंकि आपस में अपने अनुभव एक दूसरे को शेयर करने से ही कुछ नया सूत्र निकल के बाहर आता है। ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहती। चलिए आज इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इस जातक का जन्म है 13 नवंबर 1971, 5:45 AM, स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल था, जातक क्या करता होगा। ज्यादातर मैंने कुंडलियों में देखा है, मंगल जब भी 5वें भाव में शतभिषा नक्षत्र में हो या कृत्तिका नक्षत्र में हो या धनिष्ठा नक्षत्र, तो जातक के परिवार में कोई ना कोई दवा संबंधित कार्य करता होगा। अब इस कुंडली में कार्य भाव को जाते हैं, दसम भाव को। दसम भाव में इनकी कर्क राशि है, तो कर्क राशि चंद्रमा जो ट्रेवलिंग का कारक भी है, वो स्वयं 12वें भाव में बैठ गए, तो जातक कहीं ना कहीं फील्ड से संबंधित कार्य करता होगा। और दसम भाव में जो ग्रह बैठा है केतु, वो कम से कम 3 नौकरी या 3 बिजनेस या 3 प्रोफेशनल कार्य जो भी जातक करता हो करवाता होगा। और केतु जो है वो शनि पुष्य नक्षत्र में है, तो ये भी पक्का है कि जातक नौकरी ही करता होगा, क्योंकि बुध का नक्षत्र नहीं आया। जातक नौकरी करता होगा, घूमने वाली नौकरी करता होगा, और जातक ने 3 नौकरी जातक ने कम से कम चेंज की होगी। यहां तक तो हम पहुंचते हैं। मैंने जातक से पूछा, क्या आपने 3 नौकरी छोड़ी है? तो 3 नौकरी जातक छोड़ चुके हैं। जातक का ट्रैवलिंग का काम है, डेली 100-150 किलोमीटर आते जाते रहते हैं। महीने में कम से इस तरह का ये 7 से 10 दिन कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इनके कौन सा कार्य क्षेत्र होना चाहिए। अब इसमें हम जाते हैं इनके वर्ग कुंडली में। अब वर्ग कुंडली में इनके जो दसम भाव का स्वामी है चंद्रमा, वो फिर वहां पे जाके मंगल से मिल गया। मतलब जातक पक्का स्वयं दवा का कार्य करता होगा और उसमें नौकरी उसने की होगी। तो जातक ने 3 नौकरियां छोड़ी हैं कंपनी मेडिसिन की, और अभी भी अपना प्रोफेशनल काम मेडिसिन का ये कर रहे हैं। अब इस जातक की कुंडली में दूसरी चीजों पे हम विचार विमर्श करते हैं। अब इस कुंडली में जातक 2020 से 2022 तक, अप्रैल तक बहुत परेशान रहा, बड़े कष्ट रहे इसको, आर्थिक कष्ट बहुत रहे। कारण जातक की राशि कन्या है और इसकी राशि से पंचम शनि चल रहा था, मकर राशि में शनि था। मैंने कई बार कहा है, जब भी राशि से 5वां शनि होता है, जातक को आर्थिक कष्ट होता है। घर से सोना चोरी हो सकता है, बिक सकता है। इस जातक का भी सोना गया है घर से। अब अगली चीज में चलते हैं। इस कुंडली में 6ठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी एक साथ बैठे। जब भी 6ठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी तीनों की युक्ति जिस भाव में होती है, जातक के शरीर का वो भाव खराब होना शुरू होता है या उस भाव को शारीरिक कष्ट मिलता है। अब इस जातक के मुंह में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। भगवान ना करे ये दिक्कत कल को इसको मुंह से संबंधित बड़ी हो जाए। अब इस नक्षत्र में बुध और शुक्र एक ही नक्षत्र दूसरे भाव में है, तो जातक को धन संबंधित कष्ट रहता है। अब इस नक्षत्र में जिसमें बुध बैठा हुआ नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में शुक्र भी है। जब भी दूसरे भाव में बुध बैठा होगा, वो राहु का नक्षत्र हो या केतु का नक्षत्र हो, या बुध स्वयं अपने नक्षत्र में हो, या बुध ऐसे ग्रह के साथ हो जो बुध का नक्षत्र और स्वयं का नक्षत्र एक ही हो, तो जातक को पिता का सुख 32 या 42 साल तक ही मिलता है। उससे पहले भी हो सकता है पिता ना रहे, लेकिन मैक्सिमम एज मैंने ये देखी कि पिता की मृत्यु
हो जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। अब चौथे राहु बैठे हैं। चौथे राहु का मैं देखा कि घर में कलेश का वातावरण या घर में साथ रहते हुए भी साथ नहीं रह सकते इंसान, या घर में मकान पुराना हो सकता है, जो जातक के साथ ऐसा है। तो ये था इस कुंडली का विश्लेषण सारांश में, संक्षेप में। कल एक फिर नई कुंडली के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।